हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। और आज का जो ये टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है या तो जिन लोगों को बहुत समय से डायबिटीज है, या फिर जिन लोगों को बहुत समय से थायराइड है, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको थायराइड और डायबिटीज दोनों एक साथ ही डिटेक्ट हुए हैं। मतलब जो डायबिटीज के पेशेंट थे उनका पता चला है कि उन लोगों को थायराइड भी हो गया है, या फिर जो थायराइड के पेशेंट थे तो उनका पता चला है कि उन लोगों के अंदर जो है वो लोग प्री डायबिटिक हो गए हैं, या फिर टाइप 2 डायबिटीज जो है उन लोगों को डिटेक्ट हुआ है। तो ऐसे कुछ लोगों अभी मेरी जो कांटेक्ट में आए हैं, हालांकि पहले भी मैं ऐसे लोगों को डील करती थी, लेकिन उस समय पर उतनी ज्यादा जो मतलब अवेयरनेस और इतनी ज्यादा कह सकते हो कि नॉलेज जो है वो मैंने उस चीज के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया था, इतना फोकस नहीं किया था। लेकिन अब जो ये मैंने फोकस किया है, इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनिए और तब आप इस चीज को समझेंगे कि थायराइड और डायबिटीज जो है, हालांकि ये दोनों ही प्रॉब्लम्स जो हैं कई बार लोगों को एक साथ भी होती है और कई बार लोगों को सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है इनमें से और दूसरी प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर भी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग है और इन लोगों के लिए भी जरूरी है जिन लोगों को डायबिटीज है। उन लोगों को भी ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आखिर आप लोगों को भी सच्चाई क्या है वो पता चलनी चाहिए। और जिन लोगों को सिर्फ थायराइड है उन लोगों को भी ये वीडियो देखना चाहिए, ताकि थायराइड के साथ डायबिटीज और डायबिटीज के साथ थायराइड आप लोगों का कभी भी ना हो। तो आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है गाइस। और आपके जितने भी नियर वन और डियर वन है जिनको ये दोनों प्रॉब्लम्स है या फिर इनमें से कोई एक प्रॉब्लम है, आप इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं उनके साथ तो उनकी भी नॉलेज जो है वो इस चीज से बढ़ती है। और आप खुद से इस चीज को कैसे ट्रीट कर सकते हैं ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले जो मैं बात करूंगी थायराइड के बारे में। जो थायराइड होता है उसके, हालांकि उसके जो मतलब उसके जो रीजंस होते हैं, उसके जो कॉजेज होते हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कॉजेज ऐसे हैं जो कि मेनली देखे जाते हैं, तो उनके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी। सबसे पहला है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एक आम बात है लोगों के अंदर होना, और कई बार न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी खासकर B12 की और D3 की डेफिशिएंसी के बाद ही लोगों के अंदर पता चलता है कि उनको थायराइड जो है वो आ गया है, उनको थायराइड का यानी कि उनका TSH हाई हो गया है। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें आपको रीजन है वो ये समझ में आएगा जिनको थायराइड है। दूसरा जो रीजन होता है, कई बार हमारा फैटी लीवर या फिर जो लीवर होती है उसके स्टेजेस होते हैं। और फैटी लीवर का एक सबसे बड़ा इंडिकेशन है, आपको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आपको बहुत ज्यादा फूलापन महसूस होता है, एकदम अनइजीनेस जो होती है वो महसूस होती है, या फिर आपका जो अपर जो एब्डोमेन है यानी कि पेट के ऊपरी हिस्सा जो होता है, ऊपर वाला हिस्सा पेट का जहां पर लिवर होता है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि आपको कोई ना कोई फैटी लिवर की जो स्टेज है वो डेफिनेटली है। और इसमें ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, ये सारी जो चीजें हैं अगर आपके साथ साइमल्टेनियसली चल रही हैं तो समझ लीजिए कि आपको फैटी लिवर तो है ही। उसके बाद जो थर्ड कॉज आता है वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। खासकर मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी, जो डायबिटीज के पेशेंट है और इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी ये जानना बहुत जरूरी है। थर्ड कॉज आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है, बहुत सारे जो थायराइड पेशेंट होते हैं उनके अंदर उनकी बॉडी जो होती है वो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस जो होती है वो क्रिएट करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, जो डायबिटीज के उसमें आऊंगी। तो यहाँ पर जो होता है एक कॉज होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट होता है पुअर लाइफस्टाइल या अनहेल्दी ईटिंग जो पैटर्न होता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल या पुअर लाइफस्टाइल। उसमें लाइफस्टाइल में आपका सोना जगना, आपका मतलब कि कितने बजे आप सोते हैं, कितने बजे आप जगते हैं, और आपका पूरा लाइफस्टाइल जो होता है, इनफैक्ट आपका मतलब किस समय पर आप खाना खाते हैं, आप क्या खाना खाते हैं, कितनी बार आप जंक फूड ले रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आपके पुअर लाइफस्टाइल में आती हैं। उसके बाद जो मेन जो आता है, सबसे ज्यादा जो कॉमन है आजकल, जिसके साथ सबसे ज्यादा पेशेंट जो मेरे पास हैं इस वक्त, वो है ऑटो इम्यून के। तो ऑटो इम्यून भी एक कारण है जिसकी वजह से आपको थायराइड की समस्या होती है। ऑटो इम्यून जो होता है इसके बारे में ज्यादातर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि आपके जो एंटीबॉडीज होते हैं वो इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, खासकर जो थायराइड एंटीबॉडीज होते हैं वो इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि वो आप ही की बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं। तो उनका जो टारगेट होता है मेनली होता है आपका थायराइड ग्लैंड,
जिसकी वजह से आपका TSH हाई होता है। समटाइम्स क्या होता है, आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर पेन होता है, क्योंकि वो भी उनका टारगेट होता है। और मेनली जॉइंट्स जो होते हैं उनके बीच का जो लिगामेंट होता है जो खुद से बढ़ता है, जिसको हम कुशन बोलते हैं, घुटने में कुशन होता है, तो कुशन जो अगर उसकी ग्रीस कम हो जाती है, जिसको ग्रीस बोलते हैं, तो वो चीजें जो होती हैं अगर कम होने लगती हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगता है, या फिर आपके जो बॉडी है उसकी स्किन जो है वो बहुत ड्राई होने लगी है, ये और इसके अलावा किसी भी तरह की सीजनल एलर्जी भी होती है। बहुत सारी हाइव्स एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, लोगों के अंदर देखने में आए हैं जिनको ऑटो इम्यून होता है। ऑटो इम्यून का मतलब ये नहीं है कि केवल आपको थायराइड ही होगा। ऑटो इम्यून जो होती है वो बहुत सारी समस्या जो होती है लेकर आती है। किसी अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके की सिम्टम्स जो होते हैं वो फेस करने पड़ते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक ऑटो इम्यून का जो एक केस देखा था, उसमें जो है उनका थायराइड बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उनके ऑटो इम्यून उनको था। उसमें क्या होता था, उनकी नसों के ऊपर अटैक होता था, तो उनका जो है थोड़ा मुंह भी टेढ़ा हो गया था और कहीं पर भी उनकी नसों के ऊपर अटैक होता था। तो डॉक्टर्स जो थे वो उनको मेडिसिन तो दे रहे थे, काफी समय से उनका इलाज चल रहा था, उनका फेस भी काफी टेढ़ा हो गया था और भी बहुत सारी समस्या थी, सीधे चल भी नहीं पाती थी और सुनाई भी कम देने लग गया था, क्योंकि कान की नसों पर भी अटैक हुआ था। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं कि आपको कोई चोट नहीं लगी है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद जो होते हैं आपकी नसों में समस्या शुरू हो गई या ऐसी कोई भी समस्या अगर शुरू हो गई, तो आप ये बिल्कुल समझ लीजिए दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून बोलते हैं उसको, और उसके जो होते हैं अलग अलग रीजन होते हैं, उसके अलग अलग उसको ठीक करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो थायराइड है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद जो डायबिटीज की हम बात करते हैं, डायबिटीज जो होता है मोस्टली इंसुलिन का नाम जब भी आता है तो डायबिटीज हमेशा ही दिमाग के अंदर हमारे आता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन क्या होता है, जैसे ही आपने जो है खाना खाया, आपने कोई भी चीज खाई है जिसकी कैलोरी जो है वो ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल लो कैलोरी की बात कर रही हूँ या बहुत ज्यादा हाई कैलोरी की बात कर रही हूँ, मैं नॉर्मल कैलोरीज की भी बात कर रही हूँ। आपने कुछ भी खाया है, आपका जो पेनक्रियाज होता है वो इंसुलिन जो होता है उसको रिलीज करता है, और वो इंसुलिन क्या करता है, आपके जो सेल्स होते हैं उसके पास जाता है, उस सेल को खोलता है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो होता है ग्लूकोज आ जाता है, तो वो ग्लूकोज जो होता है वो सेल के अंदर जाता है, और उसके बाद जो होता है आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर जो आपका शुगर लेवल होता है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो अगर नॉर्मल इस कंडीशन में रहता है, अगर ये प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, तो आपको डायबिटीज नहीं है। लेकिन अगर खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले, जिसको फास्टिंग भी बोलते हैं, अगर उस समय पर आपका जो आपका शुगर है, जो आपका ब्लड शुगर जो लेवल आता है वो हाई आता है, या फिर आपका HbA1c जो है वो हाई आता है, तो उस समय पर आप ये देख सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस का सीन जो है वो क्रिएट हो गया है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या मतलब होता है कि जैसे ही आपने खाना खाया, आपके बॉडी के अंदर जो है शुगर लेवल बढ़ा, अब इंसुलिन रिलीज होता है आपकी पेनक्रियाज से, और वो जो इंसुलिन होता है वो चाबी होता है जो आपकी सेल को खोलता है और जो ग्लूकोज होता है उसको सेल के अंदर ट्रांसफर करता है और आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को नॉर्मल करता है। लेकिन जब आपका सेल जो है वो बिल्कुल भी इंसुलिन को मतलब डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है, इंसुलिन के प्रति कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, इंसुलिन आता है, इंसुलिन निकलता है पैनक्रियाज से, लेकिन आपके सेल जो होते हैं वो खोल ही नहीं पाता है ताला, तो आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ा ही रहता है। और आपकी बॉडी का कहने का मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंट हो गई है आपकी बॉडी, तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब मैं यहाँ पर ज्यादा टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा मेन टॉपिक है वो है थायराइड और डायबिटीज दोनों के बारे में। सो इसमें टाइप 1 और टाइप 2 जो होते हैं वो दोनों ही इंक्लूड होते हैं। पहले लोगों को जो है प्री डायबिटिक होते हैं वो टाइप 2 होता है, वो टाइप 1 होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज होता है और जिन लोगों को थायराइड भी होता है, उसके बीच का एक जो कॉमन जो कड़ी होती है ना, उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे गाइज। यही रिसर्च है जो मैं आज आप लोगों के साथ जो है शेयर करने वाली हूँ, और वो जो कॉमन चीज है ना वो है आपकी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस। जिन लोगों का थायराइड का रीजन इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो लोग सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं डायबिटीज होने के, या फिर जिन लोगों के अंदर डायबिटीज के जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो डायबिटीज है, और इनमें से अगर कोई भी सिम्टम्स, अगर कोई भी कॉज उनके साथ और भी इंक्लूडेड हैं, तो आपको जो है थायराइड भी हो सकता है। आप समझे,
थायराइड और डायबिटीज के बीच की जो चेन जुड़ती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ती है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको थायराइड भी हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं समस्या जो है वो दोनों, यहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो दोनों में कॉमन है। हालांकि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी डायबिटीज के अंदर काउंट होती है और बहुत सारी, ये फैटी लीवर भी काउंट होता है, पुअर लाइफस्टाइल भी काउंट होता है, लेकिन जो मेन चीज जो है, फोकस जो है वो है इंसुलिन। अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपको थायराइड है तो आपको डायबिटीज हो सकता है। एज वेल एज अगर आपको डायबिटीज है यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी के अंदर है, और इनमें से और इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन अगर आपको आते हैं और उसका कारण अगर आपके यहाँ पर वो कॉजेज आपके साथ मौजूद हैं, तो आपको इंसुलिन, तो आपको डायबिटीज के साथ आपको थायराइड भी हो सकता है। तो जो लोग, अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो दोनों में क्लियर है। तो इसमें आपको अगर मैं बोलूं कि अब आप कहेंगे कि इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर इंसान डॉक्टर के पास भागे तभी। खैर डॉक्टर्स में तो यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, मेडिकल साइंस में इसमें मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। जब तक कि जो डॉक्टर है वो बहुत ज्यादा सिंसियर ना हो, बहुत ज्यादा काबिल डॉक्टर ना हो, तब तक ये मेरे पास जो केसेस आते हैं उनमें जो मैं देखती हूँ, मतलब ऑटो इम्यून है, विटामिन डी लेवल्स बहुत डाउन है, लेकिन डॉक्टर चेक तो करवा लेते हैं ऑटो इम्यून, क्योंकि अब लोगों को, डॉक्टर्स को भी लगता है कि अब ये फैशन में आ गया है ऑटो इम्यून, के आपको एंटी टीपीओ थायराइड एंटीबॉडीज जो है वो टेस्ट करवा लेनी चाहिए। और देखते हैं कि विटामिन डी लेवल्स बहुत डाउन है, लेकिन किसी तरह का कोई भी विटामिन डी का सप्लीमेंट या फिर उसकी तरह का कोई भी डाइट वो कभी प्रोवाइड नहीं करते। तो वहां पर ट्रीटमेंट के नाम पर तो सब कुछ जीरो ही है गाइज। तो अब हम देखते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपकी बॉडी के अंदर है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको होना पड़ेगा इंसुलिन सेंसिटिव। इंसुलिन सेंसिटिव कैसे होते हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम घर बैठे इस चीज को ठीक करें, अपने आप को ठीक करें, ट्रीट करें, तो इंसुलिन सेंसिटिव कैसे होते हैं। इंसुलिन सेंसिटिव होते हैं जब आप ऐसा खाना खाते हैं जिसका जीआई इंडेक्स जो है वो बहुत ज्यादा ना हो। मतलब जैसे आपने खाना खाया तो अगर आप उसके अंदर गेहूं अगर आप खा रहे हैं, गेहूं की रोटी अगर आप खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल जो है वो एकदम से राइज अप होगा, एकदम से बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसको खाने के बाद, पूरा पेट भर के खाने के बाद भी आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है वो इतनी जल्दी से इंक्रीज हो ही नहीं रहा है, यानी कि आपकी बॉडी का शुगर लेवल बढ़ा ही नहीं है, तो जब बढ़ा ही नहीं है तो उसको सेल के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वो इंसुलिन, कुछ तो ऐसी भी डाइट्स होती हैं गाइज जिसको खाने से भी आपकी इंसुलिन जो है वो इतनी कम मात्रा की जरूरत होती है कि वो वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एडजस्ट होता है। तो वहां पर उतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे आपने अगर 2 रोटी खाई तो आपका जो इंसुलिन है, जो पेनक्रियाज है, वो इंसुलिन को बहुत ज्यादा रिलीज करेगा। यदि आपने 2 खीरे खा लिए, क्यूकुम्बर जिसको बोलते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन, जो शुगर लेवल है वो बढ़ा ही नहीं, तो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है, आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होती चली जाती है। पहला प्रोसेस होता है कि आप ऐसा फूड खाएं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो है, या फिर जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसा है कि आपकी बॉडी के अंदर एकदम से वो शुगर को शूट ना करे, आपकी बॉडी के अंदर एकदम से ग्लूकोज जो है वो शूट ना हो। एक तो ये तरीका होता है अगर आप इस चीज को ट्रीट करना चाहते हैं खुद घर पर, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, देखिए कौन सा ऐसा खाना है जिसका जीआई इंडेक्स लो है, जो शुगर में भी कम है, और जैसे ही आप उसको खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर एकदम नहीं बढ़ता, ग्लूकोज जो है वो एकदम नहीं बढ़ता। सबसे पहली बात। दूसरी बात, इंसुलिन सेंसिटिव होने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक बार एक मील लेते हैं, उसके बाद आप बार बार उस खाने को, कोई भी खाना हो, बार बार ना खाएं। गाइज एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, हम जब मेडिकल साइंस की तरफ देखते हैं तो जब किसी को डायबिटीज हो जाती है तो कहते हैं कि शुगर लेवल को मेंटेन करो। यहाँ पर मेंटेन नहीं करना है, यहाँ पर आपको उसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए यहाँ पर जो फास्टिंग होती है वो इतनी काम आती है। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके ऊपर भी बहुत अच्छा असर, रिसर्च देखी है मैंने, बहुत अच्छा, यानी कि यहाँ तक कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं खुद के, जब उन लोगों को मैंने फास्टिंग के ऊपर डाला तो कुछ लोगों को जो है सही तरीके से रिजल्ट नहीं भी मिले। मैं ये नहीं कहूंगी कि फास्टिंग जो है वो 100% आप लोगों के लिए काम करेगा। हर इंसान, जैसे किसी को अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, अगर आप उसको फास्टिंग पे डाल देते हैं तो फास्टिंग पे डालने के बाद जो आपके जो आप 8 आवर्स के अंदर जो फूड खा रहे हैं उसके अंदर आपको
पूरा का पूरा न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। प्लस अगर आपके अंदर कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी मेजर में है तो आपको उसका जो सप्लीमेंट है, अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट भी आपको लेना पड़ेगा। मतलब आपको खाने से बचना है, इतने घंटे आपको खाने से बचना है, लेकिन उस शर्त पर कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन पूरा जाना चाहिए और आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है तो वो भी फुलफिल होनी ही चाहिए। इस तरीके से आप जो है फास्टिंग को करेंगे अगर, तो आपके जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी में चेंज होने लग जाएगी। इसके बहुत सारे, अगर आप देखते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको बोलते हैं, अगर आप उसको देखते हैं, हालांकि मैं जल्दी से अपने कोई भी पेशेंट होते हैं उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग पर नहीं डालती हूं, अनलेस जब तक वो मेरे साथ काफी थोड़े लंबे समय तक, जब तक वो मेरे साथ प्रैक्टिस में रहते हैं, काफी बेटर कंडीशंस हो जाती हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बिल्कुल नहीं होती है, उसके बाद ही मैं अपने जो पेशेंट होते हैं उनको फास्टिंग पर डालती हूँ। उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो आते हैं। लेकिन अपने आप से फास्टिंग जो है वो आपको तभी करनी चाहिए, पहले आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, देखिए किसी चीज की डेफिशिएंसी तो नहीं है, होल बॉडी चेकअप करवाइए, उसमें देखिए B12 लेवल क्या है, आपको फेरेटिन यानी कि आपके आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपके अंदर प्रोटीन सही है कि नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं। इनफैक्ट फास्टिंग जो होती है एक हीलिंग प्रोसेस होता है आपकी बॉडी के लिए, जब आपकी बॉडी जितनी खराब हुई है वो हील हो रही है, ठीक है। तो इसमें फास्टिंग बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इंसुलिन सेंसिटिव होने के लिए, और आपकी बॉडी के अंदर बस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो गाइस ये तो सबसे बड़ी इश्यू है आपको, जो आपको डायबिटीज और थायराइड दोनों होते हैं, इनके जो लिंक है वो मैंने आपसे यहाँ पर शेयर किया कि क्या इन दोनों का कनेक्शन है आपस में, क्यों आपको डायबिटीज है तो थायराइड बन के आप प्रॉन हो जाते हैं, और अगर थायराइड है तो आपको डायबिटीज भी कई बार डायग्नोज हो जाती है। अब हम चलते हैं, एक और टॉपिक है इसी से रिलेटेड, वो जो आपके सामने अब डिस्कस करूंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अक्सर हमने देखा है थायराइड का मतलब होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है। अक्सर ये देखा गया है जिन लोगों का थायराइड डिटेक्ट होता है उनकी बॉडी, मेटाबॉलिज्म तो छोड़ो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितनी भी होती है बॉडी के अंदर वो सारी की सारी स्लो डाउन हो जाती है। और उसका जो मतलब एक सिम्टम जो बहुत बड़ा देखने के लिए मिलता है, जब मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है तो आपको खाना भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। तो जब ये आपको स्लो मेटाबॉलिज्म, जो ये जो इंडिकेशन जो मैं आपको बता रही हूँ, जो रीजन आपको बता रही हूँ, एक सिम्टम है थायराइड का कि आपको स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो उसका एक असर किस चीज पर पड़ता है वो आप समझिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंसुलिन जो होता है रिलीज होता है जब भी आप खाना खाते हैं, तो इंसुलिन रिलीज होता है और आपकी बॉडी के अंदर पैनक्रियाज से रिलीज होता है, और आपकी जो ब्लड स्ट्रीम होती है उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको ये सेल्स के अंदर डालता है। यहां पर ये की होती है, तो यहां पर जो होता है इसको, यहां पर ये इंसुलिन है, इंसुलिन गया आपके सेल्स को खोलकर जो ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम के अंदर है उसको सेल के अंदर डाल दिया। लेकिन जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है ना गाइस, उनका जो इंसुलिन होता है वो सेल तक अटैच्ड या कनेक्ट हो ही नहीं पाता। सबसे बड़ा एक और रीजन जो है वो ये है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज सुनी भी नहीं होगी और इसकी तरफ आपका कभी ध्यान भी नहीं गया होगा। ये रिसर्च है कि स्लो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इंसुलिन को सेल्स के साथ कनेक्ट नहीं होने देता। जब स्लो मेटाबॉलिज्म सेल्स इंसुलिन को सेल के साथ नहीं कनेक्ट होने देगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो आपका पूरा का पूरा बढ़ता रहेगा बॉडी के अंदर, और आपकी डायबिटीज भी बढ़ती रहेगी, आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल भी बढ़ता रहेगा। तो अगर आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो है तो उसको फास्ट करने के लिए भी आप खुद से कुछ ना कुछ तो प्रयत्न कर ही सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है आपका एक, जैसे स्ट्रेचिंग होती है, योगा होता है, वो सारी चीजें होती हैं, और खान पान में, डाइट में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। और इसके अंदर जो हर्ब्स होती हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जैसे कि ब्लैक पेपर होती है, काली मिर्च जिसको हम बोलते हैं। अगर आप मॉर्निंग में एक ग्लास पानी के अंदर नींबू डालते हैं, उसके अंदर ताजी कुटी हुई काली मिर्च डालते हैं, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डालते हैं, तो आपको जो है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर डायबिटीज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि जो दालचीनी होती है वो भी एक तरीके के मतलब डायबिटीज के अंदर बहुत अच्छे से काम करती है। कुछ ना कुछ कहा जाता है कि इंसुलिन
इंसुलिन को भी ये बनाती है या बढ़ाती है दालचीनी। और जो ब्लैक पेपर होता है वो आपके स्लो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। और जो लेमन होता है वो थायराइड पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है और डायबिटीज पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो जब ये तो सिर्फ एक चीज है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अगर आप ऐसी बहुत सारी चीजें सर्च करेंगे कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो किन चीजों से फास्ट हो सकता है, जिसमें कि जो हर्ब्स हैं वो तो बिल्कुल ही आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती हैं। अदरक से भी आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। और भी बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे जो कि आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और अगर आप थायराइड के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि मेरे साथ बहुत सारे पेशेंट है थायराइड के, तो उनके साथ ये डील मैं करती हूँ। उनका जो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिसकी वजह से उनकी न सिर्फ मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, बल्कि मैं इसको एक नाम दूंगी, उनकी पूरी बॉडी स्लो हो जाती है। पूरी बॉडी स्लो हो जाती है, इतनी बॉडी स्लो हो जाती है कि आपका उठना बैठना चलना फिरना काम करना ये सब भी बहुत प्रॉब्लम करता है। तो ये स्लो मेटाबॉलिज्म नहीं, ये पूरी बॉडी ही स्लो डाउन हो जाती है। आपकी बॉडी की सारी ही एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये अगर वीडियो आपको समझ में आया है और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन भी मैं आपको बोलती हूँ कि कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग के अंदर है या आपको चीज कहीं समझ में नहीं आई है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर करूंगी। अदरवाइज जो है ये सारे जो प्रोसेस है, ये जो एक मैंने आपको बताया है चार्ट, इस चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इस थायराइड और डायबिटीज के जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं आजकल की लाइफस्टाइल के अंदर, उससे आप कहीं ना कहीं बच जाएंगे। सो आई होप ये जो मेरे दिमाग की जो रिसर्च है या फिर जिसको भी कह सकती हूँ, वो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। और गाइज ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये है कि ये चीज जो है इसको मेरे को सोचा मैंने, जब बहुत दिन तक मैं इस चीज के ऊपर देखती रही कि क्यों थायराइड के पेशेंट डायबिटीज में कन्वर्ट होते हैं, क्यों डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं इनको थायराइड हो जाता है। तब जाकर ये रिसर्च जो है वो सामने आई और ये बिल्कुल सही रिसर्च है। तो आप इस चीज को देखिए, सुनिए, समझिए और इस चीज के ऊपर अपने आप काम भी कीजिए, क्योंकि कुछ क्लूज तो मैंने आपको इसमें दिए हैं। और अगर आप पर्सनल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप प्लीज सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। उसके अलावा कि आपको मुझसे मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करना है या फिर एनरोलमेंट लेना है, जो भी है आप वहां पर मुझसे बात कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज देखिए। जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ मैं आपको रिप्लाई करूंगी और उसके बाद हम बात भी कर सकेंगे। और आपके साथ जो है अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं प्रॉपर, तो आपके लिए ट्रीटमेंट भी वहां पर अवेलेबल होता है विद द हेल्प ऑफ डाइट ओनली। एंड अगर आपकी बहुत मेजर डेफिशिएंसी है तो वहां पर मैं सप्लीमेंटेशन जो होता है वो एडवाइस कर देती हूँ, अगर बहुत ज्यादा आपकी डेफिशिएंसी है। अदरवाइज हर चीज जो है वो फूड से फुलफिल्ड हो सकती है। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। और इसके पीछे बहुत मेहनत है गाइस। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, कई दिन लगे मुझे इस चीज को समझने में, फिर मैंने इसको यहाँ पर जो है पेपर के ऊपर उतार कर मैंने आपको दिखाया और समझाया। तो फिर मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।